हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर हम लोग चर्चा करेंगे पीजीटी के रिगार्डिंग। जैसे पीजीटी जो पिछले साल एग्जाम हुआ था और कुछ विषयों को टोटल 11 विषयों में परीक्षा ली गई थी, लेकिन अभी तक देखिएगा तो 5 विषयों में करीब 4 या 5 विषयों में जो है तो उसके लिए रिजल्ट जारी हुआ था और उनका ज्वाइनिंग लेटर भी उनको मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ दिन पहले दे दिया गया है। लेकिन बहुत सारे विषयों के रिजल्ट आना बाकी था और उसके लिए बहुत सारे छात्रों ने राज्य भर से प्रदर्शन किया और उसके लिए आयोग से उस चीज के लिए बातें की और फाइनली जो है बाकी के भी विषयों के रिजल्ट जो है वो आयोग ने जारी कर दिया है। अब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको पता होगा क्योंकि इसमें एक ही परीक्षा होती है और परीक्षा के बाद रिजल्ट जो आता है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आता है और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाता है। तो आज हम लोग जिन विषयों के जारी किए गए हैं रिजल्ट और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपका रिजल्ट हुआ है तो सिर्फ छोटी सी गलती ना करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिससे कि आपका रिजल्ट प्रभावित हो, उन चीजों पर हम लोग विस्तार से आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही जितने भी छात्र क्वालिफाई किए हैं, चूंकि इसमें सारे विषय का फाइनली जारी कर दिया गया है, उन सभी को हार्दिक बधाई और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे रेडी रहिए। जिस डेट के अनुसार अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। और साथ ही जिन छात्रों का चयन नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। अभी जैसे कि सहायक आचार्य के लिए परीक्षा होने वाली है, 9-10 का आने वाला है और ये चीज भी अपडेट है कि पीजीटी का फिर से और भी जो सीटें खाली है या फिर जो सीटें पर वैकेंसी नहीं आई थी उसके लिए भी जारी होने वाले, तो अपनी तैयारी जो है करते रहिए। आज न कल आपका वो चीज नोटिफिकेशन आएगा ही और आपको एक फिर से मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं रहती है तो इस बार अगर आप नहीं हो पाया है तो उसका पीछे कुछ कारण होगा कि आज जो आपकी तैयारी थी, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए, आगे आपका रिजल्ट 100% होगा। तो चलिए इस वीडियो में जो अपडेट जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा उसको विस्तार पूर्वक समझते हैं जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि और भी छात्र इस जो वीडियो के बारे में जान सके। और जो छात्र आने वाले परीक्षा झारखंड टीजीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो मिनिमम फीस पर आपको घर बैठे संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। और अभी जो फीस है इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, 2 विषय के लिए आप करते हैं तो मात्र आपका 5,000 रुपया पेपर 2 के लिए और पेपर 1 और 2 दोनों करते हैं तो 7,500। उसी तरह सिंगल सब्जेक्ट रहेगा आपका तो 4,000 उसके लिए फीस है और पेपर 1 और 2 करते हैं तो मात्र आपका 6,500 में आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और इसको ज्वाइन करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसे डाउनलोड करके स्टोर में जाकर कोर्सेज परचेज कर सकते हैं या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर अपना नाम और जो आपको कोर्स ज्वाइन करना है उस कोर्स का नाम और जो आपका सब्जेक्ट है, अगर दोनों पेपर ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए या कॉल पर आप बात कर लीजिए। आपको पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा और इंस्टेंट आपका जो बैच स्टार्ट हो जाएगा। टीजीटी के लिए बैचेस सारे सब्जेक्ट के स्टार्ट हो चुके हैं। उसी तरह सहायक आचार्य के लिए भी यहाँ पर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो है क्लासेस जो है नया बैच जो है स्टार्ट हुआ है, फिर से इसमें फॉर्म भरने का एक मौका मिल रहा है। तो तैयारी के लिए आपको अच्छे खासे समय मिल रहे हैं और जो झारखंड से सीटेट क्वालिफाइड है उनको भी ये मौका मिल रहा है, तो इसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिएगा तो बहुत ही कम फीस पर 2300 तक आपका इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। ज्वाइन करने के लिए वही आपका जो हमारा नंबर है 7004579780, इस पर अपना नाम और जिस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है वो भेज दीजिए और आपको वहां पर पेमेंट कर देना है। उसके बाद क्लास तुरंत आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बताते हैं इस नंबर के अलावा आपको बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं सर कि नंबर पर भेजेंगे तो कोई ये चीज हो जाएगा वो चीज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर आपको सारा डिटेल भेजिए, वहीं पर जो आपको अपडेट मिलेगा उसके अनुसार आपको सारा चम करना है। हम बात करते हैं यहाँ पर सीधे जेएसएससी का जो वेबसाइट है उसी पर हम लोग चलते हैं और जो अपडेट जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा उसको हम लोग समझते हैं। जेएसएससी का जैसा कि आपको वेबसाइट पता होगा jssc.nic.in जो है इसका वेबसाइट है, वहां पर जाइएगा तो आपको सीधे इसका नोटिस सेक्शन में जो है अपडेट मिलेगा। और साथ ही पीजीटी छात्रों के लिए, मतलब जो छात्र पीजी कर चुके हैं, नेट
जेआरएफ की तर्ज पर झारखंड में भी करीब देखिए 2007 में सेट एग्जाम हुआ था, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है स्टेट लेवल का 2007 में हुआ था। अब उसी के तर्ज पर नेट जेआरएफ के तर्ज पर फिर से मई और जून में एग्जाम जो होगा जेट का एग्जाम होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आगे आप या फिर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक नया अपॉर्चुनिटी आपके पास खड़ा है, उस अपॉर्चुनिटी को भी ना जाने दें। तो ऑप्शन विकल्प बहुत सारे हैं, बस जरूरत है आप उसको तैयारी कैसे कर रहे हैं और उस पर आप मेहनत कितना कर रहे हैं। ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, यहाँ पर समय लगता है, झारखंड में समय लगता है हर चीज में, लेकिन अगर आपकी तैयारी मेहनत पुरजोर है, आपने पूरा 100% उसको दिया है तो रिजल्ट 100% बिल्कुल होगा। अब देखिए ये सूचना जारी की गई है, किस किस विषय के रिजल्ट जारी किए गए हैं। तो कॉमर्स का जारी किया, वाणिज्य का, इंग्लिश का, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, हिस्ट्री इतिहास, संस्कृत का, हिंदी लिटरेचर का और मैथमेटिक्स गणित का। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 विषयों का जो है रिजल्ट जो बाकी था वो सब जारी कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका अलग अलग डेट में है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता है, बता दें कहाँ होगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है जेएसएससी का जो कार्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये रांची में जो आयोग का कार्यालय है कालीनगर चाय बागान नामकुम में स्थित है। रांची नामकुम के कालीनगर चाय बागान में, वहीं पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले वाणिज्य में देखते हैं, तो वाणिज्य का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो टोटल जो है यहाँ पर जो कैंडिडेट को बुलाया गया है 289 कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब इसमें देखिएगा जो रोल नंबर आपका यहाँ पर सबका दिया हुआ है, ये रोल नंबर आप अपना जो एडमिट कार्ड है, बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर एडमिट कार्ड मेरा गुम हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मेल आईडी पर, आपके मोबाइल नंबर पर या फिर आपने कहीं तो जरूर लिखा होगा, उससे आप मिला लीजिए। वहां से भी नहीं मिलता है तो आयोग से एक बार कंसल्ट कीजिएगा तो आपको एडमिट कार्ड वो मिल जाएगा, आपको सारा बता देंगे आपको। तो ये रोल नंबर दिया हुआ है 289। और आपको बता दें कॉमर्स के जो क्लासेस हो हमारे यहाँ ही चलता था और इकोनॉमिक्स के द्वारा हम ही के द्वारा लिया जाता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के अच्छे खासे रिजल्ट हुए हैं। तो जितने भी चयनित अभ्यर्थी है, जैसा कि हमने पीजीटी में हमारे यहाँ जो था कॉमर्स का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया, हिस्ट्री का हो गया और हिंदी लिटरेचर का, तो ये 5 विषयों के हमारे यहाँ जो है क्लासेस, और ज्योग्राफी का, तो ये 5 से 6 विषयों के हमारे यहाँ क्लासेस जो है इस बार चले थे और उसमें अच्छे खासे रिजल्ट हुए हैं। पहले जो चयनित हुआ था उसमें तो हमारा सब्जेक्ट नहीं हुआ था यहाँ पर, क्योंकि बायोलॉजी वगैरह हो गया, फिजिक्स वगैरह क्लासेस नहीं हुए थे, केमिस्ट्री का। लेकिन हाँ, ये बाकी जो 5 विषय थे उसमें हमारे यहाँ क्लासेस हुआ था और सभी में अच्छे खासे रिजल्ट हुए हैं। तो जितने भी चयनित अभ्यर्थी है उनको हार्दिक बधाई, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया है। हम सभी अभ्यर्थियों से जो उनकी स्ट्रेटजी थी, जो उनकी रणनीति थी, हमारे द्वारा जो गाइडेंस उनको किया गया, पूरा पुरजोर उन्होंने मेहनत अपना किया और फाइनली रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। तो उनसे आपको जरूर हम लोग मिलवाएंगे। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोग उन चीज़ों के अवगत आपको कराएंगे, उन सारे छात्रों से जो भी उनका अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी रहा, हमारे जो मदद रही, उन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप आगे आने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। तो कॉमर्स का जो होगा किस दिन है, ये इसका फर्स्ट शिफ्ट में होगा और ये 13 मार्च को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10:30 से 1:30 बजे के बीच में, 1:30 के बीच में, 289 कैंडिडेट का कॉमर्स में। उसी तरह अंग्रेजी का देखिएगा तो 13 मार्च का इनका भी है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में है। सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश का है, ध्यान रखिएगा, 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में। अगर अंग्रेजी में बात करें तो टोटल 311, मतलब कॉमर्स से ज्यादा 311 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इकोनॉमिक्स का देखिएगा, इकोनॉमिक्स में भी अच्छे खासे रिजल्ट हुए हैं, सभी को हार्दिक बधाई। और जो हमारी लगन, जो मेहनत की है हमारे टीम के द्वारा, हमारे द्वारा, और छात्रों का पुरजोर मेहनत रहा, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई थी और फाइनली बहुत सारे छात्र जो है इसमें चयनित हुए हैं। इनका जो इकोनॉमिक्स का जो है 14 मार्च को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फर्स्ट शिफ्ट में ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ध्यान रखिएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इनका इकोनॉमिक्स का 10:30 से 1:30 के बीच में, 10:30 से 1:30 के बीच में फर्स्ट शिफ्ट में। बात करें तो 219 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। अब आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में भी अच्छे खासे रिजल्ट हुए हैं हमारे संस्थान से। 15 मार्च 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10:30 से वही 1:30 बजे के बीच में। टोटल इसमें अगर हम बात करें हिस्ट्री में 243 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है।
उसी तरह जो अगला है वो संस्कृत में, संस्कृत का हमारे यहाँ क्लासेस नहीं चली थी। हाँ, पेपर 1 में बहुत सारे ज्वाइन किए थे संस्कृत सब्जेक्ट के भी बहुत सारे छात्र, तो उसमें भी बहुत सारे छात्रों का चयन हुआ है। 15 मार्च को भी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सेकेंड शिफ्ट में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में जो है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 169 टोटल 169 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है संस्कृत सब्जेक्ट में, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद हिंदी में, हिंदी लिटरेचर का भी हमारे यहाँ क्लासेस चला था, इसमें बहुत सारे छात्रों का चयन हुआ है। तो जितने भी छात्र हैं सभी को हार्दिक बधाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करना है। 16 मार्च को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट शिफ्ट में टाइमिंग है 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टोटल जो हिंदी में क्वालिफाई किए 217 कैंडिडेट को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का हमारे यहाँ अमरजीत सर क्लास लिए थे, अच्छे खासे उसमें कैंडिडेट करीब हजारों कैंडिडेट जो थे उसमें क्लासेस कर रहे थे, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। फाइनली इनका रिजल्ट जैसे ही आएगा और इनका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, वो सारी चीज आपको वहां पर मिलाए जाएंगे। 16 मार्च को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सेकेंड शिफ्ट में 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 314 कैंडिडेट का बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये चलिए बात हो गया रिजल्ट का, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और किस शिफ्ट में और टाइमिंग क्या रहेगा, वो सारे चीज हम बता दिए। अब यहाँ पर कुछ बताए गए हैं पॉइंट जिसका आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे छात्र पूछते हैं इस तरह की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आयोग ने वो सारे चीज बता दिया है। एडवर्टाइजमेंट था उसमें भी बताया गया था, इसके माध्यम से हमने आपको वीडियो में भी बताया था, आज भी वो चीज चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जितने भी छात्र जा रहे हैं, जितने भी चयनित छात्र, अपना रोल नंबर यहाँ पर मिला लिए, उसके आधार पर अपना डेट के अनुसार और टाइम के अनुसार आपको वहां पर पहुंच जाना है। टाइम के अनुसार आप वहां पर पहुंच जाइएगा, ज्यादा सही रहेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं सभी को अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी को लेके जाना है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी, चूंकि पीजी लेवल पर एग्जाम में तो पीजी तो मस्ट है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। साथ में बीएड ये कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल होना चाहिए। अगर आप पीएच कैंडिडेट है, दिव्यांग अभ्यर्थी में शामिल हैं, या फिर आदिम जनजाति या फिर किसी अन्य कैटेगरी स्पेशलाइज आप फॉर्म उसके आधार पर मेंशन करते हुए फॉर्म आप भरे थे, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। मतलब कि जो आप इंफॉर्मेशन दिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए कि हमको इसका बारे में आयोग को बताएं एप्लीकेशन के माध्यम से, वो सारा आयोग वो खोजता है। जो भी मेंशन किए वो आप सारे सर्टिफिकेट मूल प्रति ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। साथ ही एक स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति, मतलब जितने भी आपके मूल डॉक्यूमेंट है सबका जेरोक्स करवा लीजिएगा और उस पर अपना स्व हस्ताक्षर, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट है जेरोक्स करवाइएगा, नीचे वहां पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, वो चीज करके जाना है। इसके अलावा हाल में खींचा गया एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होना है। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने पर, अब बहुत सारे छात्र का यहाँ पर है, तो अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश आपका रिजल्ट, मतलब कि रिजल्ट हुआ है लेकिन किसी कारणवश आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाते हैं, तो क्या होगा? प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में आप नहीं जा पाते हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो आपने स्पेशली मेंशन किया था फॉर्म भरते वक्त, अगर वो आप नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। यहां पर मीनिंग ये नहीं कहा गया है कि पूरा का पूरा वो अभ्यर्थता खत्म हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, आयोग उस पर निर्णय लेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर किसी कारणवश वो नहीं जा पा रहा है, तो वैसे अभ्यर्थियों को आयोग एक मौका देता है, क्योंकि आप किसी एक रीजन के कारण, जेन्युइन रीजन के कारण आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाए, तो इसलिए देखिए यहाँ पर सीधे नहीं लिखा गया है कि रद्द कर दी जाएगी। इस पर निर्णय आयोग लेगा कि आपका, वो चेक करेगा कि आपकी क्या ऐसी स्थिति थी जिसकी वजह से नहीं आ पाए। अगर उनको रीजनेबल लगता है, जेन्युइन लगता है, तो बिल्कुल आपको फिर से मौका दिया जाएगा। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है, किसी भी कोई भी परिस्थिति है, अगर हाँ बिल्कुल अगर नहीं जा पाते तो अलग स्थिति है, लेकिन जरूर जाइएगा। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों ऑनलाइन आवेदन की गई प्रविष्टि के अनुसार, वही चीज हम बता रहे जो एप्लीकेशन में आप फॉर्म भरे थे उसके अनुसार, कि मूल एवं स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति दिए गए क्रम अनुसार लाना सुनिश्चित करें, लेके आना है। वही आपका जो भी एडमिट कार्ड है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पीजी का, बीएड वगैरह, मतलब जो लागू होता है आपको वो सारे लेके जाना है। अगर आप
रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो स्थानीयता, जाति वगैरह सब लेके जाना है। खेलकूद कोटा में, दिव्यांग में, भूतपूर्व सैनिक में आप स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो लेके जाना है। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो भी अपना डेट के अनुसार है सभी को लेकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, आप अपने जो टाइमिंग है उससे 1 घंटा पहले, आप आधा घंटा पहले कम से कम पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और पॉइंट मेंशन किया गया, कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का चयन नहीं है। बहुत सारे छात्र ये पूछते जरूर है कि सर कि इसमें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू तो नहीं है, तो क्या ये जो मान लीजिए मेरा रिजल्ट यहाँ पर हुआ है तो क्या 100% मेरा चयन हो गया? तो ये चीज़ें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हो जाता है, लेकिन हाँ किसी कारणवश आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में उन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं या फिर कोई चीज़ छूट जाती है तो उनको हटा दिया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है चूंकि आपका रिजल्ट हो चुका है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका सब सही रहा तो बिल्कुल 100% चयन होता है। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्त के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थी को भी प्रमाण पत्र की जांच के लिए आमंत्रित कर सकता है अगर आयोग को ठीक लगता है तो। इसके अलावा यहाँ पर है कि एक मामला जो अभी भी कोर्ट में चल रहा है उसके रिगार्डिंग में बोला है कि आपकी नियुक्ति तो हो जा रही है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो जा रहा है, लेकिन अगर हाईकोर्ट बाद में अगर कोई डिसीजन देता है तो ये रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है क्योंकि हाईकोर्ट सबसे ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो लास्ट में ये भी बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो उनका रिजल्ट फाइनली आएगा तो जेएसएससी की वेबसाइट पर वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको वहाँ पर देखते रहना है कब उसका, वो चीज़ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो अपना भी जितना भी डॉक्यूमेंट है सबको तो लेके जाना है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा एक पेज है, यहाँ पर ये 1 पेज, दूसरा पेज, मतलब 2 पेज का ये है, इसको प्रिंट आपको करवाना है और आपको भर के जाना है। ये आयोग ने बोला है कि इस फॉर्म को आपको भर कर लेके जाना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिए हैं, सारे जितने भी ग्रुप थे व्हाट्सएप वगैरह या फिर जो हमारे ऐप पर थे सब जगह हमने ये अपलोड कर दिया है। इसको प्रिंट करवा लीजिएगा लास्ट का 2 पेज और इसको लेकर जाइएगा। क्लियर है? जो भी इंफॉर्मेशन मांगा गया है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी आपको भरना है कॉलम 15 तक अगर लागू होता है तो आपको भरना है 16 तक। अगर मान लीजिए आप एक्सपीरियंस मतलब पहले से टीचर है कहीं पर तो 16 कॉलम तक आपको भर के जाना है। ध्यान रखिएगा 17वां कॉलम और 18वां ये आपको नहीं भरना है। जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिस पदाधिकारी के समय, जिस ऑफिसर के समक्ष, वहीं पर आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ भी है कि जांच पदाधिकारी के समक्ष जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहीं पर आपको ये सब मेंशन करना है। सिग्नेचर वगैरह भी करना है तो करके मत लिखिएगा, वहीं पर यहाँ पर सदर लिखा हुआ है कि जांच पदाधिकारी के समक्ष ये सारे कार्य करने हैं आपको। 17 और 18 को, 16 तक आपको घर से करके जाना है सारा काम। जो भी चीज़ मांगा गया है, कोई यहाँ पर स्पेशल कोई अलग चीज़ नहीं मांगा गया है, जो पहले आप फॉर्म में भरे हैं वही। रिसेंट साइज का जो पासपोर्ट साइज का फोटो आप यहाँ पर चिपका दीजिएगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको बता दिया है, जो भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो फाइनली हमने यहाँ पर सारा चीज़ जो है इसमें आपको डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आप में से जितने भी अभ्यर्थी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा किनका किनका रिजल्ट हुआ है और आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो फाइनली आपका जितना भी अपडेट था वो सारा हमने डिस्कस कर दिया है। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए, कोई बिना टेंशन के सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ रखिए, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं है जिससे कि आपको डरना है। सिर्फ आप डॉक्यूमेंट अच्छे से लेके जाइएगा, जो भी आपका ओरिजिनल है, जो आपसे मांगा गया है सिर्फ बस वही, आप जो आपने मेंशन भी किया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली हमने हर चीज डिस्कस कर दिया है। अब फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम आपको जितने भी छात्र जो चयनित हुए हमारे संस्थान से, वाणिज्य में, कॉमर्स में हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया, मैथमेटिक्स में हो गया, हिंदी में हो गया, क्योंकि इसका रिजल्ट सब आ चुका है, और भी बहुत सारे विषय के आपको जरूर उनसे मिलाया जाएगा। और फाइनली जो छात्र आने वाले परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सहायकाचार्य के लिए बैचेज जो हैं, जो छात्र का इस बार चयन नहीं हुआ, बहुत सारे छात्र देखने कल से बहुत सारे छात्र जो है इंक्वायरी भी कर रहे हैं और एडमिशन भी ले रहे हैं। आप में से वो अभ्यर्थी हैं तो आप जरूर इसमें अपने क्लासेस के लिए ज्वाइन कर लीजिए। अभी 1 to 5 के लिए ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 1700 रुपये, और 6 to 8 में कोई भी विषय में ज्वाइन करते हैं तो 5200 रुपये आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। वही ज्वाइन करने के लिए क्या करना है,
इस नंबर पर अपना नाम और जो कोर्स को आपको ज्वाइन करना है लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर कॉल कर लीजिए। आपको फिर पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, क्लास आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारे क्लासेस हमारे एप्लीकेशन स्वरूप लर्निंग ऐप पर चलेगा। उसी तरह झारखंड टीजीटी, झारखंड हाई स्कूल टीचर 9-10th में जहाँ पर नियुक्ति होती है, जिसका वैकेंसी जल्दी आने वाला है, इसमें भी सारे सब्जेक्ट के जो है इस बार हमारी कोशिश है कि सारे सब्जेक्ट के जो है क्लासेस इसमें चलेंगे। और इसमें टेस्ट सीरीज, फुल मॉक टेस्ट सीरीज इसमें ही शामिल करी। पीजीटी में जैसा कि हमने अलग से करवाया था, इस बार आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, अलग से फीस भी नहीं देना है और इसी में आपका रिजल्ट 100% आएगा। इसमें आप मिनिमम फीस पर अभी 1000 डिस्काउंट भी चल रहा है, मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज कर सकते हैं। और इसमें भी ज्वाइन करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पर ज्वाइन कर डायरेक्ट डाउनलोड करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा नंबर है 7004579780 जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अपना नाम और जो सब्जेक्ट है आप व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ पर पेमेंट प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, क्लास आपका तुरंत उसी दिन स्टार्ट हो जाएगा। अभी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं चल रहे हैं। तो फाइनली आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। एक बार जितने भी चयनित अभ्यर्थी उनको हार्दिक बधाई, और अपना जरूर सब्जेक्ट और अपना नाम यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। और जितने भी आने वाले अभ्यर्थी हैं, आगे तैयारी करने वाले हैं, उनको भी पुरजोर अभी से मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। अभी जेट वगैरह भी आने वाला है पीजी के आधार पर, क्योंकि इसमें नेट जीआरएफ के तर्ज पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं झारखंड के विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, या फिर आप पीएचडी आगे करना चाहते हैं, तो आपको सेट जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, झारखंड पात्रता परीक्षा, वो आपको बहुत ही मदद करेगा, जिसका एग्जाम अभी मई या जून में होने वाला है। उसका नोटिफिकेशन जो है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम जो है जेट का एग्जाम वो जेपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। इसका वीडियो आज हम अपलोड करेंगे, उसमें डिटेल आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी कि जेट एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन से पेपर होंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, आपको तैयारी किस आधार पर करनी है, संपूर्ण तैयारी उसमें भी आपको कराई जाएगी। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। किन्हीं का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।